An excellent horticulture scientist, Professor Brahma Singh, who is known for his expertise on protected cultivation and his efforts in developing agro-technologies for the high-altitude areas of Himalayan region of Leh and for identifying and popularizing the fruitership of prestigious scientific academy and society, Professor Singh bestowed with many prestigious awards. Noted among them, Indira Priyadarshini Vriksh Mitra Award from the Ministry of Environment and Forest in 1995 and Padma Shri, the fourth highest civilian award for his contributions to the field of science and technology in 2014. जितनी भी आपकी ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, चाहे आपको जुकाम होता है, खांसी होती है, होता है, जो भी ब्ला ब्ला इससे सब कुछ रिलेटेड है, उसमें विटामिन सी का रोल आप जानते ही हैं। बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है और क्या क्या नहीं मिला है। विटामिन सी का रोल बहुत ज़्यादा है। तो ये हाईएस्ट लिए बैठे हैं, उसको आप एक्सप्लॉइट करिए, लोगों को दीजिए, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाइए, चलाइए। उसके अलावा इसमें विटामिन ए, जिसको कैरोटाइन बोलते हैं, कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स बोलते हैं, तो उससे भरमार है। क्योंकि इसकी जो बैरी है, आपने देखा भी होगा, यदि पल्प आपने देखा हो तो पीले कलर की होती है। जनरली पीले कलर वाले जो है ना, वो कैरोटीनाइड रिच होते हैं प्लांट प्रोडक्ट जो है ना, तो इसमें कैरोटीन भी काफ़ी मात्रा में है। और इसमें आपका B1, B2 और K एंड E, ये इतने विटामिन भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, इसके हर एक पार्ट में न्यूट्रिशन घुसा हुआ है। हर एक पार्ट से न्यूट्रिशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसकी पत्ती से भी कर सकते हैं, इसकी बार्क से भी कर सकते हैं। इसका जो फल है, उसमें बाहर जो छिलका होता है, स्किन, वो रिच सोर्स ऑफ आप कैरोटीनाइड भी है, जो कैरोटीन में आपको बोल रहा हूँ। और आपका पल्प जो होता है, जो जनरली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी है, इसके सीड में भी है, और सीड कोट में बहुत ज़्यादा है। तो जो न्यूट्रिशन इसके सीड में है, वो है आपके ऑयल। नेचुरली सीड में ज़्यादातर ऑयल होगा। तो ऑयल कंटेंट में जो आप आजकल सब जगह, यदि आप इस बिजनेस में जानते हैं, बोलबाला है ओमेगा फैटी एसिड्स। इनके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 इन गुड प्रोपोर्शन। प्लांट में ओमेगा फैटी एसिड्स के सोर्स बहुत कम है, और सी बकथॉर्न सबसे अच्छा सोर्स है। बाकी फिश से जो फिश से कॉड लिवर ऑयल के अंदर आता है, ये ओमेगा फैटी एसिड्स उससे आते हैं। तो प्लांट सोर्स ये बहुत अच्छा है, इसमें आप इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके अलावा आपको हेल्थ तो ये देता ही है, इम्यूनिटी देता है, जो भी कुछ कहिए, आपको ताकत देता है। आप किसी फॉर्म में भी कह लीजिए, आपके मूड को भी ठीक रखता है, सब कुछ है। लेकिन यदि बीमारी है तो उसमें भी इसके बहुत सारे दवाइयाँ इससे बन करके काम कर रही हैं। चाहे आप अपना डायबिटीज़ ले लीजिए, डायबिटिक जो भी उसको हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह जो भी कुछ आप बोलते हैं, कैंसर, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। एंटी बैक्टीरियल है ये, और एंटी फंगस भी है, फंगल डिजीज़ में एंटी फंगल भी है, बहुत सारी डिजीज़ में ये कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब कि आपका हेल्थ, मतलब आपको तंदुरुस्त रखने के लिए, आप बीमार हो गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए, पहले तो बीमार होने ही नहीं देगा। यदि जो नहीं ले रहा है वो बीमार हो गया तो उसको लाइन पे लाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मैं आपकी टीम को 2-3 ही मेंबर थे उस टाइम पे, सुना रहा था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सी बकथॉर्न की दुनिया में। पुराने ज़माने में जो डिफेंस फोर्सेस होते थे, उसमें हॉर्सेस का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। घोड़ा आप भी जानते हैं, राणा प्रताप का घोड़ा, आपने कविता भी पढ़ी होगी, सब कुछ होता है। तो कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में जो बूढ़े घोड़े थे
उनको मारने के बजाय, क्योंकि जो साथ दिया है तो क्यों मारेंगे उनको, वो जंगल में छोड़ दिया। और जब उनको जंगल में छोड़ दिया तो कुछ दिन के बाद देखा कि वो बूढ़े जो हैं ना, वो तो ठीक हो रहे हैं और उनके ऊपर जो बाल होते हैं वो शाइन कर रहे हैं, ज़बरदस्त शाइनिंग ऑफ देयर कोट दिखाई दे रहा, और एनर्जेटिक भी है। वहाँ से सी बकथॉर्न पर रिसर्च करना शुरू हुआ, ये वहाँ से शुरू हुआ। तो मैं कहने जा रहा था, आपका जो कॉस्मेटिक वर्ल्ड है बाहर का, ये सजना संवरना ये करना वो भी उसमें है, लेकिन सजने संवरने के साथ साथ अपनी बॉडी को हेल्दी रखना वो बहुत ज़रूरी है। सजिए संवरिए ठीक है, लेकिन वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए जिससे आपकी बॉडी को हार्म नहीं हो, और वो आपको प्लांट से ही मिलेंगे। सिंथेटिक केमिकल से आप ठीक है थोड़ी बहुत देर तालियां वालियां बजवा लेंगे, देख लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।